नमस्कार सबको। संस्कृत विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा छठी विषय संस्कृतम पंचम पाठ वृक्षाः पढ़ने जा रहे हैं, जो इस प्रकार से है। बच्चे सभी पुस्तक के साथ बैठेंगे ताकि पुस्तक देख करके उनको आराम से समझ में आ जाए। बने बने निवसन्तो वृक्षा, वनं वनं रचयन्ति वृक्षा, शाखादोलासीना विहगा, तै किमपि कूजन्ति वृक्षा। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधुजना इव सर्वे वृक्षा। पृच्छन्ति पादैः पातालं च, नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं, कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं, कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। यह वृक्षा पाठ पर्यावरण को दृष्टि में रख करके बनाया गया है और इसके रचयिता हैं डॉक्टर हर्षदेव माधव। तो बताते हैं इसका अर्थ। बने बने निवसन्तो वृक्षा, वनं वनं रचयन्ति वृक्षा। बने बने निवसन्तो वृक्षा, प्रत्येक वन में वृक्ष रहते हैं। प्रत्येक वन में वृक्ष रहते हैं और वृक्ष प्रत्येक वन को बनाते हैं। यानी वृक्ष के द्वारा वन का निर्माण होता है और वन में ही वृक्ष रहते हैं, अर्थात वृक्षों से ही वन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ। दूसरा सुनिए। शाखा दोलासीना विहगा, तै किमपि कूजन्ति वृक्षा। शाखा दोलासीना विहगा। शाखा, शाखा का मतलब है उसकी डाली। दोला, दोला का मतलब झूला। शाखा को झूला बना करके आसीना विहगा, बैठे हुए जो पक्षी हैं। वृक्ष की शाखा को ही झूला बना करके पक्षी वहाँ पे झूलते रहते हैं। पक्षीगण टहनी रूपी झूलों में बैठे हुए हैं। अब वृक्ष उनके द्वारा कुछ भी कूकते हैं। वहाँ बैठ करके वो पक्षी कुछ भी कूकते रहते हैं और वृक्ष को भी अच्छा लगता है जो पक्षी वहाँ पर आश्रय लेकर के बैठी हुई हैं। तो वृक्ष को भी यह अच्छा लगता है और पक्षी भी वहाँ आश्रय लेकर के बैठे हैं। और जो वृक्ष की शाखा है उसको झूला बना करके पक्षी आराम से झूलते रहते हैं। इस प्रकार से दूसरा श्लोक हुआ। तीसरा श्लोक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तीसरा पद्य है। पिबन्ति पवनम, पिबन्ति पवनम जलम संततम। पिबन्ति पवनम जलम संततम, साधुजना इव सर्वे वृक्षा। सर्वे वृक्षा। इसका अर्थ है सभी वृक्ष
सज्जन लोगों की तरह हैं। सभी वृक्ष सज्जन लोगों की तरह हैं। वे निरंतर जल और पवन का पान करते हैं। वे निरंतर जल और पवन का पान करते हैं। इसका मतलब है पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा। सभी वृक्ष सज्जन की तरह से होते हैं। वो निरंतर जल और पवन, पवन माने हवा, वायु, उसी को पीते हैं। जल और पवन का पान करके ही अपना जीवन चलाते हैं और दूसरों पर उपकार करते हैं। चौथा श्लोक है स्पृशन्ति पादै पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। अर्थ वृक्ष जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं। पाताल को छूते हैं। पाताल को छूते हैं तथा सिर पर आकाश को ढोते हैं। तथा आकाश को ढोते हैं। तो यह चौथा श्लोक हुआ। चौथे श्लोक में स्पृशन्ति पादै पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। वृक्ष जड़ रूपी पैर, वृक्ष की जो जड़ हैं वही उसके पैर हैं। वही जड़ जमा करके जमीन के अंदर जड़ जमा करके वृक्ष टिके रहते हैं और उनकी जड़ें बहुत गहराई तक, काफ़ी नीचे, बहुत नीचे तक गई होती हैं और सिर पर आकाश को ढोते हैं। यानी कि आकाश को ढोने का मतलब बहुत ऊंचाई पर आकाश की ओर चले जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे आकाश को उन्होंने थाम रखा हो। इस प्रकार वृक्ष पाताल को भी छू रहे होते हैं और आकाश को भी अपने सिर पर उठाए रहते हैं। कवि का ऐसा कहना है। पयोदर्पणे, पांचवा श्लोक है। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबं कौतुकेन
पश्यन्ति वृक्षा। कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। वृक्ष जल रूपी दर्पण में, जल रूपी दर्पण में अपनी परछाई को, अपनी परछाई परछाई को उत्सुकता से देखते हैं। यानी कि पयोदर्पणी, पय माने जल, जल रूपी दर्पण में, जल रूपी दर्पण में वृक्ष स्वप्रतिबिंबम, अपनी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब छाया, प्रतिबिंब, अपनी छाया परछाई को उत्सुकता से, कौतुकेन मन उत्सुकता, इच्छापूर्वक, कब देखूं, इस भावना से, तो कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, वृक्ष देखते हैं। तो कौतुकेन, कौतुकेन का मतलब है उत्सुकता। इस प्रकार से वृक्ष का यहाँ पे वर्णन हो रहा है। वृक्ष की किस प्रकार से उसके कार्यकलाप होते हैं उसको कवि यहाँ प्रस्तुत करना चाह रहा है। अंतिम जो पद्य है वह है प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम, स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तरे को, छाया रूपी बिस्तरे को वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तरे को फैलाकर लोगों का सत्कार करते हैं। हाँ, तो यह है प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम। स्वच्छाया माने अपनी छाया, वृक्ष अपनी छाया को प्रसार्य माने फैलाते हैं, और छाया इसलिए फैलाते हैं ताकि उस छाया के आश्रय में पशु पक्षी मानव सब शीतलता का अनुभव करें, उस छाया का आनंद ले सकें। प्रचंड गर्मी में तपे हुए लोग उस छाया में अपने को राहत महसूस कर सकें, इसीलिए उस छाया को फैलाकर वृक्ष लोगों का सत्कार करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। इस प्रकार से ये
जो 6 पद्य हैं छोटे छोटे ये समाप्त होते हैं। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं।